स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में बन रहा है। साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी देखेंगे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा क्या कह रहा है हमें, और यहाँ से मार्केट कैसा मूव कर सकता है, खासकर बैंक निफ्टी, उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा क्या कह रहा है, और साथ ही साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है, इस सीरीज़ में बैंक निफ्टी कितना और गिर सकता है या फिर कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा लगाते हैं, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी लास्ट, आप देख सकते हो 34,600 के करीब की क्लोजिंग है यहाँ पे, और परफेक्ट डोजी टाइप की कैंडल बनी है, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अनडिसाइडेड कैंडल है ये। ना मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, ना मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। इसके पीछे का मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसी कैंडल बनी है, इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में देखें, क्लोजिंग कहाँ आई है 34,600 पे, तो 34,600 के आसपास का हम डाटा समझेंगे। सबसे पहले 35,000 की कॉल, करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 11.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 34,800 पे करीब 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम 34,500 की बात करें तो यहाँ पे 8.6 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। पुट साइड की बात करते हैं तो 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे है यहाँ पे, और 35,000 की पुट पे सिर्फ 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके नीचे बढ़ते हैं तो 34,000 की पुट पे करीब करीब 10.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जबकि कॉल साइड पे सिर्फ 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखो पहली चीज़, 35,000 के नीचे जितने भी कॉल्स हैं वहाँ पे कोई ज़्यादा एग्रेसिवली कॉल राइटिंग फ़िलहाल बढ़ी नहीं है, और पुट राइटिंग में एक कह सकते हैं ठीक ठाक सा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको 34,000 पे सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी को, ये हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है। और रेजिस्टेंस के तौर पे आपके पास 35,100, 35,200 ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऑप्शन चेन डाटा में। और जैसा कि 34,500 की कॉल और पुट पे लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी साइडवेज जा सकता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसको आप क्लियरली दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट में देखो क्लियर पिक्चर दिख रही है कि हमें, अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे, देखो ये हमारा हाई बना था, उसके बाद हम गिरे, फिर हमने एक कंसोलिडेशन वाली कैंडल बनाई मंथली पे, फिर हमने ऊपर मूव किया, फिर हम गिरे और गिरे, फिर हमने एक पुल बैक दिखाया, ऊपर गए, ऊपर से फिर ये हमने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना के अब हम गिरना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो कैंडल है काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे हाई क्या है आपके नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और अब ये यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है ये कैंडल आपको बड़ी बनती हुई दिखाई दे, अराउंड 32,000 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये मंथली कैंडल है, इस चीज़ को आप क्लियरली दिमाग में रख लीजिएगा कि मंथली कैंडल है ये, ठीक है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट को देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे कैसी पिक्चर बन रही है, ठीक है। वीकली चार्ट पे क्लियरली जो प्राइस एक्शन मिला हुआ है हमें नेगेटिव मिला हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ से ये इसने एक लो बनाया था, ठीक है, फिर ये एक पुल बैक हुआ, और फिर ये लो, और फिर ये पुल बैक, और अब ये दोबारा से नीचे जा रहा है, ठीक है। यानी अभी भी इसने क्या है, लोअर हाई का फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बनाया हुआ है। और जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 30,000 तक का हो सकता है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, यानी यहाँ पे एक नया लो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है प्योरली नेगेटिव प्राइस एक्शन है। यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है, तो फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लेवल होगा अराउंड आपका 37,000 का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा आगे आने वाले दिनों में। यानी 2-3 महीने की हम बात कर रहे हैं, उस केस में बात कर रहा हूँ मैं। बट फिलहाल अगर वीक होता है बैंक निफ्टी तो अराउंड 32,000 तक ये ईजिली गिर सकता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट में।
अगर हम डे चार्ट देखते हैं तो डे चार्ट पे भी देख लेते हैं कैसी सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, ये डे चार्ट है हमारे पास, और अगर हम डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के एक रेजिस्टेंस की बात करें जो कि ये बना हुआ है, ठीक है, और नीचे इसके पास जो सपोर्ट है वो हमका ये है, ये इसके पास नीचे सपोर्ट है। तो आपको प्योरली एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल पैटर्न में आपके पास जो लेवल होगा, ये अगर यहाँ से बाउंस करता है तो अराउंड 34,200 300 के 35,200 300 के लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से नीचे आ सकता है, और फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे करके ये ब्रेकडाउन दे सकता है। तो इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। 34,000 के नीचे अगर क्लोज देना स्टार्ट होता है तो फिर आपके लिए ये जो स्विंग है वो बहुत ही जल्दी टेस्ट हो जाएगा, जो कि अराउंड 32,700 32,600 के करीब का स्विंग है। ये डेफिनेटली बहुत जल्दी टेस्ट हो जाएगा। जब तक हम 34,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम इस चैनल के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। इतना आपको क्लियरली इस पिक्चर समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस चैनल को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ये जो चैनल मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखाया है, ठीक है, क्योंकि ये एक सपोर्ट था, लास्ट स्विंग का सपोर्ट था, फिर हमने यहीं पे दोबारा से सपोर्ट लेके बाउंस किए थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट एम पैटर्न बना के हम ऊपर गए थे, और ये एक गैप डाउन ओपनिंग में नीचे ब्रेक हुआ था, लेकिन इंस्टेंटली ये बाउंस करके ऊपर आ गया था। तो इसी लेवल पे ये दोबारा से भी होल्ड कर सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक तो नेक्स्ट टारगेट 32,500 और 32,200 तक के यहाँ पे ओपन होंगे। तो इसको इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि आपका 34,000 के नीचे की क्लोजिंग, 34,000 के नीचे की क्लोजिंग ही आपके लिए अनदर 1,500 पॉइंट की जगह ओपन करेगी। तो 34,000 के नीचे आपको क्या करना है, एग्रेसिवली सेल कर सकते हो। इतना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट की। तो 15 मिनट चार्ट में चलते हैं। ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। 15 मिनट चार्ट में अगर आप थोड़ा सा आप देखोगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है। देखो, ये आपके पास एक इंटरडे का सपोर्ट था और ये इंटरडे का रेजिस्टेंस है। ये एक गैप है जिसको इसने बनाया था, और नीचे इसके पास 34,100 तक का टारगेट है। इवन 34,050 तक के टारगेट आप मान के चल सकते हो। तो अगर ये बैंक निफ्टी किसी भी रीज़न से इस चैनल के अंदर खुलता है, ठीक है, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो आपके पास 35,100 टारगेट है, क्योंकि ये पूरा गैप फिल कर सकता है। और अगर ये नीचे ब्रेक डाउन देता है और 34,350 के नीचे निकलता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके पास 34,050 या फिर 33,800 तक के टारगेट आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस चैनल के अंदर ही बैंक निफ्टी खुले, और अगर इस चैनल के अंदर ये कंसोलिडेशन दोबारा से कर जाता है, यानी कल का ट्रेडिंग सेशन भी कंसोलिडेशन में निकल जाता है, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है, आइदर डाउनवर्ड और आइदर अपवर्ड। डाउनवर्ड अगर जाता है तो डेफिनेटली मैं ट्रेड करूंगा, ऊपर की साइड जाता है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव साइड पे अगर पोजीशन मिलती है तो वो अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है आपको। ऊपर के लेवल पे यहाँ पे ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, 34,900 पे, 34,950 पे, ये 35,000 से कहीं से भी ये प्रॉफिट बुकिंग शो कर सकता है। तो इतना आपको यहाँ पे दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए। तो ये है पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस ऑप्शन चेन के साथ, प्लस मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट, 15 मिनट चार्ट पे। एक बार ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में देख लेते हैं कैसी सिचुएशन थी। मेजर इंडेक्सेस में चलते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपका जो डाउ जोन्स था वो करीब 100 पॉइंट गिर के बंद हुआ, और नैस्डैक करीब 173 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक देखें हिस्टोरिकली, बैंक निफ्टी पिछले 2 महीने में कितना गिरा है, तो इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे नैस्डैक करीब 15% गिरा है, उसके साथ साथ निफ्टी 6%। तो बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अराउंड कितना गिर गया है, मंथली में जाते हैं हम, आपका अप्रैल मंथ में ऑलमोस्ट 1% था, और 4% मई मंथ में आपका गिर चुका है। ठीक है, तो अभी भी बैंक निफ्टी में करीब करीब 3 से 4% की गिरने की जगह अभी भी बाकी है। तो अराउंड आप कह सकते हो कि 32,500 या फिर 32,000 तक के टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में इजीली मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट इंट्राडे में ट्रेंडिंग होता है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाता है कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आपको डेफिनेटली इंट्राडे के लिए शॉर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में और आपको नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में
काम आते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।